मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में। आइए हम लोग हिंदी कक्षा 11वीं के वर्ष 2022-23 के सिलेबस को चेक करते हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें हम लोग साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों को चेक करने वाले हैं। कौन से टॉपिक का स्टडी करना है इस वर्ष, जिसमें हिंदी गद्य और हिंदी काव्य तथा हिंदी नाटक और हिंदी जो संस्कृत परिचायिका से संबंधित है, इसे हम लोग देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम साहित्यिक हिंदी आर्ट साइंस के स्टूडेंट के लिए कक्षा 11वीं का सिलेबस बता रहे हैं। इसमें से 100 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से कि 2 खंडों में बटा है, गद्य पद्य और नाटक तथा कहानी। दूसरा ख खंड जो होता है ये संस्कृत गद्य खंड पर आधारित है, जिसमें पद्य और निबंध से संबंधित और काव्य सौंदर्य व्याकरण तथा अनुवाद समाहित है। देखिए, पहला पॉइंट है हिंदी गद्य के विकास। इसमें से आपके गद्य की पाठ्य पुस्तक से दिए गए पाठों पर आधारित तमाम काल और भाषा संरचना और लेखकों की रचनाओं से संबंधित 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और काव्य साहित्य पर आधारित तमाम प्रवृत्तियाँ और उनके जो प्रमुख कवि हैं उनकी कृतियाँ, ये 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न जो 10 अंक के पूछे जाएंगे, और पद्यांश पर आधारित 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंक के। साथ ही साथ संकलित जो गद्य के पाठ के लेखक हैं उनकी साहित्यिक परिचय, जीवन और कृतियाँ, ये 5 अंक का पूछा जाएगा। और काव्य पर आधारित जो कवि हैं उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ये 5 अंक का पूछा जाएगा। और कुछ कहानी से संबंधित जो चरित्र चित्रण आपको देखने को मिलेगा, ये 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। नाटक पर आधारित क्वेश्चन 7वां पॉइंट में दिया है कि 5 अंक के पूछे जाएंगे इस वर्ष 22-23 के लिए। और खंड ख यहाँ पर देखें 50 अंकों का है। खंड ख में संस्कृत जो परिचायिका है, संस्कृत गद्य से कोई एक संदर्भ देगा, जिसका संदर्भ सहित अनुवाद करना हिंदी में आशय लिखना होता है। और वहीं आपके श्लोक से कोई एक श्लोक दे देगा, 7 नंबर का दिया जाएगा। और संस्कृत पर आधारित कोई क्वेश्चन आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के आपके संस्कृत परिचायिका से। साथ ही साथ आपको रस दिया जाएगा यहाँ पर साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत, जिसमें श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार की डिफिनीशन देनी होगी उदाहरण सहित। वही अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान से संबंधित चीज रहे। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, हरतालिका, बरवय से संबंधित उदाहरण सहित अर्थ रहेंगे। और ये निबंध है। निबंध में जनसंख्या, पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित निबंध आ सकता है। और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में संधि विच्छेद से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। स्वर संधि, और जिसमें HOI का स्टडी करना होगा। इसी प्रकार सामान्य हिंदी साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए रहेंगे। हिंदी गद्य साहित्य से आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित कोई आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 अंक का। और लेखक और रचनाओं से संबंधित चीज़ें हो सकती है उसमें। साथ ही साथ हिंदी जो काव्य है उस पर आधारित जो कृतियाँ हैं, प्रमुख लेखक, उनकी रचनाकार, 5 प्रश्न देने होंगे। और साथ ही साथ काव्य पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग ये दिए रखा है। और गद्य पर आधारित कोई लेखक का जीवन परिचय देना होगा, उसकी साहित्यिक परिचय, कृतियों पर प्रकाश डालना होगा, 5 अंक का। वहीं काव्य पर आधारित आपको 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी एक का कवि का जब परिचय देना होगा, उसकी साहित्यिक परिचय और कृतियों पर प्रकाश डालना होगा। ये अलग अलग दिया है। कहानी से संबंधित जो चीज़ें आएगी ये 5 अंक के रहेंगे। प्रमुख चरित्र, पात्र गणों का स्टडी करना होगा, वो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही खंड ख में देखिए, खंड ख में आपके संस्कृत गद्य से कोई एक हिंदी में अनुवाद करने को आएगा। संस्कृत पद्य श्लोक से भी हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। ससंदर्भ मुहावरे आएंगे, लोकतियाँ आएंगी, संधि आएगा। संधि में दीर्घ, गुण और एड़ संधि यहाँ पर दे रखा है। इनकी पहचान, विभक्तियाँ, संज्ञा, ये सब आएंगे। अनेकार्थी शब्द आएगा आपके पेपर में। और विभिन्न प्रकार के कारक, वर्तनी, शुद्ध संबंधित चीज़ें आएंगी। और रस में आपको करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस उदाहरण सहित। अलंकार में अनुप्रास, श्लेष, यमक अलंकार। और यहाँ पर अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, इन सब चीज़ों का स्टडी कर लेना है। छंद में आपका मात्रिक, चौपाई छंद, सोरठा, कुंडलियों का स्टडी करना होगा सामान्य वर्ग के लिए। और वहीं देखिए पत्र लेखन भी आएगा यहाँ पर, बैंक से ऋण संबंधित पत्र लेखन, स्वच्छता से संबंधित। और निबंध में आपके सामाजिक कुरीतियाँ, जनसंख्या, शिक्षा इत्यादि से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित निबंध आएंगे। आगे यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दिया है। और तद्भव, तत्सम शब्द भी रहेगा इसमें। संज्ञा
में यहाँ पे आपको शब्द रूप दे रखा है। संज्ञा, आत्मन, नामन और जगत, सरित, इनके जो शब्द रूप हैं इनको याद कर लेना है। वहीं धातु में आपके पा धातु, स्था धातु, नि धातु, चूर धातु, ये अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। आपके प्रत्यय भी आएंगे। अनियर प्रत्यय, कृत धातु में कत्वा, तब्यत, तद्धत, मुतुम और वतुप, ये सब प्रत्यय आपके जो है प्रत्यय आएंगे। साथ ही साथ विभक्ति और परिचय से संबंधित ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। और जिन चैप्टरों का स्टडी करना है यहाँ पे, अब ये देख लें, इन चैप्टरों का स्टडी करना है आपको इस वर्ष 22-23 के लिए। जिसमें स्टार लगा है वो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए है, और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो सभी साहित्यिक वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे जो चैप्टर है सामान्य हिंदी के लिए, देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्षोन्नत कैसे हो, ये चैप्टर स्टडी करना होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सामान्य हिंदी के लिए है, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का ये साहित्यिक हिंदी के लिए। वैसे ही सरदार पुरुष सिंह सामान्य हिंदी के लिए, ये देख लें। जिन पर स्टार नहीं लगा है वह साहित्यिक हिंदी के लिए है, और जिन पर स्टार लगा है वो सामान्य हिंदी के स्टूडेंटों को अध्ययन करना है। अब कबीर दास जी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी जो है साहित्यिक हिंदी के लिए है। वहीं सामान्य के लिए सूरदास, केशव दास जो है साहित्यिक के लिए हैं। अलग अलग स्टडी करने हैं तो देख लें। वहीं नाटक में इन नाटकों का स्टडी करना है। कुहासा, किरण, आन का मान और गरुड़ ध्वज, सुपुत्र, राजमुकुट। संस्कृत दीर्घसा से इन पाठों का स्टडी कर लेना है। पहला वंदना है, प्रयाग है, जिन पर स्टार लगा है ये सभी सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए है, बाकी से साहित्यिक के लिए। दूसरा प्रयाग। तीसरा सदाचार, उपदेशा, हिमालय, गीतामृतम, चैरवती और लोभ, पापस्य, विश्वबंधा, ये सब देखे टॉपिक है जिनका स्टडी करना है। सुभाष चंद्र बोस, वहाँ पर काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, अलग अलग पत्र, निबंध, लेखन। सो थैंक्स।